हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेडियंट और उसका डेरिवेशन देखा था। आज हम डाइवर्जेंस और उसका भौतिक महत्व देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डाइवर्जेंस होता क्या है? डाइवर्जेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? डाइवर्जेंस जब भी हमें किसी क्षेत्र विशेष में परिवर्तन ज्ञात करना होता है, जैसे द्रव प्रवाह की दर क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाला द्रव, कोई द्रव बह रहा है, हमें ज्ञात करना है कि यह द्रव किस दर से बह रहा है। इसे वेरीफाइड करने के लिए हम उस क्षेत्र विशेष का पूरा कैलकुलेशन करना तो मुश्किल है, टफ होता है। तो हम पर्टिकुलर एक बिंदु पर एकांक आयतन पे अपसरित होने वाला पहले अपसरित होने वाला द्रव का क्या वेग है वह वेरीफाइड करते हैं, और संपूर्ण क्षेत्र में फिर उस द्रव का में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस दर से बह रहा है, उसका इंटीग्रेशन करके उसका परिवर्तन द्रव में प्रवाह में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। डाइवर्जेंस का यूज हम किसी एकांक आयतन में अपसरित होने वाला फ्लक्स के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हम देखें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं किस दर से निकल रही हैं यह ज्ञात करने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं किस दर से निकल रही हैं यह ज्ञात करने के लिए हम डाइवर्जेंस का यूज करते हैं। डाइवर्जेंस से हमें एकांक आयतन में अपसरित एकांक आयतन में परिवर्तित होने वाला द्रव प्रवाह, फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, विद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन यह ज्ञात होता है। तो देखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है, दोस्तों किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक स्केलर राशि होती है जिसका परिमाण वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाला, डाइवर्स होने वाला उस वेक्टर का फ्लक्स प्रदर्शित करता है। डाइवर्जेंस एकांक आयतन में यह जो एकांक आयतन में अपसरित होने वाला फ्लक्स हमें बताता है, और यह एक स्केलर अदिश राशि है। यह हमें क्लियर हो चुका है। इसे हम गणितीय रूप में, अगर हमें वेक्टर ए का डाइवर्जेंस ज्ञात करना है तो हमें इस प्रकार से लिखते हैं, डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ए। यदि वेक्टर ऑपरेटर डेल तथा स्केलर क्षेत्र वेक्टर ए एक्स बाय जेड का स्केलर गुणन कर दिया जाए, गुणनफल हो जाए, तो हमें वेक्टर ए का डाइवर्जेंस प्राप्त होता है। हमें जिस भी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जिस भी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज्ञात करना है, उसमें हम डेल ऑपरेटर की का स्केलर गुणन कर देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ डेल की वैल्यू होती है, डेल ऑपरेटर वेक्टर डेल इज इक्वल टू आई डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड तथा वेक्टर ए इज इक्वल टू आई डे ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड है। तब हम इन दोनों वेक्टरों, वेक्टर डेल तथा वेक्टर ए का अदिश गुणनफल कर देते हैं, तो हमें डाइवर्जेंस वेक्टर ए का ज्ञात हो जाता है। तो वेक्टर ए का जो डाइवर्जेंस होगा इस प्रकार, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है, और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। अतः यहाँ वैल्यू आ जाएगी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। इस प्रकार डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। चूंकि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए, हमने देखा था जो वेक्टर क्षेत्र वेक्टर डी ए है उसमें हमने एक बिंदु माना था, बिंदु फाइंड आउट किया था कि एक बिंदु हमने फाइंड आउट किया था वेक्टर ए, जिसमें हम परिवर्तन देखे थे। जैसे हमने यहाँ वेक्टर बिल्कुल एक बिंदु, एकांक बिंदु में परिवर्तन ज्ञात किया है, डाइवर्जेंस वेक्टर ए ज्ञात किया है, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। इस प्रकार हम संपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब जो क्षेत्र डी ए है उसमें परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। चूंकि जो वेक्टर ए डॉट डी ए है, वेक्टर ए का अल्प क्षेत्र डी ए से संबद्ध फ्लक्स है, अतः वेक्टर ए का पृष्ठ ए से संबद्ध कुल फ्लक्स, हमें कुल फ्लक्स अगर ज्ञात करना है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। डबल इंटीग्रेशन जो पृष्ठीय समाकलन को है दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन से व्यक्त किया जाता है। डबल इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डी ए होगा। तो हम इसीलिए वेक्टर क्षेत्र वेक्टर ए के डाइवर्जेंस को गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0, डबल इंटीग्रेशन पृष्ठीय समाकलन भी बोलते हैं इसे, वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन
डी भी। होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों डाइवर्जेंस क्या होता है। यह हमें एकांक आयतन में अपसरित होने वाला फ्लक्स व्यक्त करता है। अब हम इसका भौतिक महत्व देखते हैं। दोस्तों जो डाइवर्जेंस किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक स्केलर राशि होता है जिसका परिमाण वेक्टर क्षेत्र के क्षेत्र पर उस एक बिंदु पर एकांक आयतन से उस वेक्टर पर अपसरित होने वाला फ्लक्स बताता है। भौतिक महत्व देख लीजिए। यदि वेक्टर ए किसी बहते हुए द्रव का वेग प्रदर्शित करता है तो डाइवर्जेंस वेक्टर ए उस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की दर बताता है। इसी प्रकार यदि वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है तो डाइवर्जेंस वेक्टर ए उस बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या व्यक्त करता है। किसी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है दोस्तों वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। यदि किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होता है तो इसका अर्थ होता है कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो वेक्टर क्षेत्र है, माना ये वेक्टर क्षेत्र है, इसमें जो किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या है उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या से कम है। अर्थात जो प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं हैं वह बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या से कम है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस जो आएगा वह उसकी वैल्यू प्लस होगी, अर्थात उस भाग में वेक्टर क्षेत्र का स्रोत सोर्स विद्यमान है। अगर डाइवर्जेंस ऋणात्मक आता है तो यदि डाइवर्जेंस ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ है कि डाइवर्जेंस के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है उससे बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या से अधिक है, अर्थात प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या अधिक है, तो हमारा डाइवर्जेंस ऋणात्मक आएगा। और अगर डाइवर्जेंस शून्य आता है, डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला और दोस्तों अर्थात जो जब भी हमारा डाइवर्जेंस जो ऋणात्मक आएगा तो हम कहेंगे उस भाग में वेक्टर क्षेत्र का सिंक विद्यमान है। और डाइवर्जेंस शून्य होता है होने का अर्थ है कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स और उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स दोनों की वैल्यू बराबर है, अर्थात उसमें ना तो सिंक विद्यमान है और ना ही सोर्स विद्यमान है। तो इस स्थिति में फ्लक्स रेखाएं क्या होगी, अनंत तक फैल जाएगी। अगर वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं में हम देखें डाइवर्जेंस वेक्टर ए, विद्युत क्षेत्र में अगर हम वेक्टर ए फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर विद्युत क्षेत्र के लिए अगर हम देखते हैं, अगर डाइवर्जेंस शून्य आता है तो वह एक बंद वक्र बना लेगी, विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र बना लेगी जिसमें धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होगा। हमें मालूम है कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वहां उसका डाइवर्जेंस शून्य आता है, अर्थात ना तो उसमें सिंक विद्यमान है और ना ही उसमें सोर्स विद्यमान है, अर्थात यहाँ अनंत तक फैलकर एक बंद वक्र बना लेगी और इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो यह एक परिनालिकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो डाइवर्जेंस जब भी शून्य आता है किसी वेक्टर का तो वह परिनालिकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, परिनालिकीय क्षेत्र। तो डाइवर्जेंस वेक्टर ए का जो वैल्यू होते हैं, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ऑपरेटर डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, इसका व्यंजक होता है। और अगर इसकी वैल्यू शून्य आती है तो समझ जाइए कि वह क्षेत्र परिनालिकीय क्षेत्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।